स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा अंत्य प्रकरण का पहला। ज्ञान तथा स्नेह का अंग। संवत 1882 में वैशाख कृष्णा एकादशी 1 जून 1826 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के चौक में पश्चिमी द्वार के कमरे के ऊंचे बरामदे में गद्दी तकिया युक्त सुंदर रंगीन पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे और उनके मस्तक पर बड़ी सफेद पाग में मोगरा के सुंदर पुष्पों का तुर्रा लगा हुआ था। उन्होंने कंठ में मोगरा के पुष्पों का हार धारण किया था। उनके दोनों हाथों में इन पुष्पों के गजरे सुशोभित हो रहे थे। उनके समक्ष मुनिगण तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज ने परमहंसों से पूछा कि ऐसी कौन सी समझ होती है जिससे कि भगवान के भक्त को बुरे देश काल आदि का योग हो, फिर भी उसकी भक्ति हमेशा निर्विघ्न रहे। तब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सभी परमहंसों ने उत्तर देने का प्रयास किया, परंतु वे यथार्थ उत्तर नहीं दे सके। इसके पश्चात श्रीजी महाराज कहने लगे कि जो भगवान को भजता हो उसे प्रथम तो दृढ़ वैराग्य होना चाहिए तथा दूसरी आत्मनिष्ठा होनी चाहिए। यदि वैराग्य नहीं होता तो जब उसे मनचाहा पदार्थ मिलता है तब उसमें भी उसे भगवान जैसी ही प्रीति हो जाती है, तथा यदि आत्मनिष्ठा की दृढ़ता ना हो तो अपनी देह में सुख दुख का योग होने पर उस भक्त की वृत्तियां विचलित हो जाती हैं। फिर वह जिसे सुखदाई जानता है उससे प्रीति करने लगता है और जिसे दुखदाई जानता है उससे द्वेष करने लगता है। इस प्रकार उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए भगवान के भक्त को आत्मनिष्ठा और वैराग्य दोनों को अत्यंत सुदृढ़ करके रखना चाहिए, क्योंकि वैराग्य की दृढ़ता के कारण उसे भगवान की मूर्ति के सिवा अन्य माइक आकार मात्र असत हो जाते हैं, तथा आत्मनिष्ठा की दृढ़ता के कारण माइक सुख दुख मिथ्या हो जाया करते हैं और बिना वैराग्य तथा आत्मनिष्ठा के उसे निर्विकल्प समाधि में समाधिस्थ रहने तक ही सुख शांति का अनुभव होता है। परंतु जब समाधि से वह बाहर आता है तो पुनः नारायण दास की तरह अच्छे अच्छे पदार्थों को देखकर आसक्तिपूर्वक विह्वल हो जाता है। और भगवान के भक्त को भगवान के स्वरूप में या तो ज्ञान का अंग सुदृढ़ चाहिए अथवा स्नेह का अंग सुदृढ़ चाहिए। उनमें जिसे ज्ञान का अंग हो वह तो परमेश्वर का अतिशय महात्म्य समझता है, और जिसे स्नेह का अंग होता है वह तो बिना भगवान के आधी घड़ी भी चैन के साथ नहीं बिता सकता। ऐसे ज्ञान के अंग वाले तो झीणा भाई, देवराम और प्रभाशंकर हैं। इस तरह जो हरिभक्त भगवान के महात्म्य को जानते हो उन्हें ज्ञान के अंग वाला समझना। और जैसा व्रज की गोपियों को भगवान पर स्नेह था, वैसा स्नेह जिन हरिभक्तों को हो उन्हें स्नेह के अंग वाला मानना चाहिए। और जिसे ज्ञान का अंग होता है वह भगवान को अंतर्यामी जानता है और वह ऐसी समझ रखता है कि भगवान किसी के विषय में किसी की कही हुई बात को सुनते ही नहीं। वे जिस भक्त का जैसा अंग होता है उसे वैसा समझकर ही तदनुसार ही उसका प्रतिभाव देते हैं, परंतु वे किसी के परामर्श पर नहीं चलते। और जो भक्त यह समझता है कि मुझमें यद्यपि कोई दोष नहीं है, फिर भी भगवान किसी के सिखाने पर ही मुझे दोषी बताते हैं, तो उसे वस्तुतः भगवान के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। इस संसार में भी जिस मनुष्य को जिससे स्वार्थ होता है वह उसमें किसी भी प्रकार की बुराई नहीं मानता, क्योंकि उसके स्नेह में अपना स्वार्थ निहित है। उसी प्रकार जिसने जन्म मरण के भय से छुटकारा पाने के लिए भगवान के साथ अपना स्वार्थ समझा हो, उसे भगवान में किसी भी प्रकार का अवगुण नहीं दिखाई पड़ सकता है। और जो भक्त ऐसा समझता है कि भगवान किसी के सिखाने से बदल जाते हैं, इस प्रकार भगवान के प्रति दोष दृष्टि रखता है, वह ना तो ज्ञानी है ना प्रेमी ही है। इतना कह चुकने के बाद श्रीजी महाराज ने बड़े बड़े परमहंसों को संबोधित करके कहा कि अब आप बताइए कि ज्ञान और स्नेह इन दोनों अंगों में से आपका कौन सा अंग है।
तब समस्त परमहंसों ने बताया कि हमें तो ज्ञान का अंग है। तत्पश्चात श्रीजी महाराज बोले कि जिसे स्नेह का अंग हो उससे अपने प्रियतम के लिए न करने योग्य कार्य भी सहज ही होता रहता है। जैसे इस संसार में जो चोर होता है उसे अपनी औरत और लड़के से प्रेम बना रहता है, तो चोरी करते हुए वह दूसरे लोगों की हत्या करके वहां से प्राप्त द्रव्य अपने घर वालों को सौंप देता है। वह चोर बड़ा निर्दयी है, परंतु उसे अपने घर वालों से प्रेम है, तो उनके साथ वह बेरहमी का बर्ताव नहीं करता। उसी प्रकार जिसे भगवान तथा भगवत भक्त से प्रेम रहता हो, उसे भगवान या भगवत भक्त के प्रति कभी क्रोध या ईर्ष्या का भाव नहीं रहता तथा उनमें कभी कोई दोष भी नहीं दिखाई देता। ऐसा जिसके हृदय में स्नेह हो वह स्नेह के अंग वाला कहा जाता है। और भगवान के प्रति जिसे ना तो ज्ञान का अंग हो या ना तो स्नेह का अंग हो, वह तो विचलित मनोदशा वाला भक्त कहा जाएगा। इतना कहकर श्रीजी महाराज अपने निवास स्थान पर पधारे। इसके बाद उसी दिन सायंकाल दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में बिछे हुए पलंग पर गद्दी बिछी हुई थी और तकिया रखा हुआ था। श्रीजी महाराज विराजमान थे। उन्होंने सभी श्वेत वस्त्र धारण किए थे और कंठ में मोगरा के पुष्पों का हार पहना था। उनके समक्ष मुनिगण तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। श्रीजी महाराज के सम्मुख साधु तबला सरोद बजाकर कीर्तन गान कर रहे थे। जब वे कीर्तन भक्ति कर चुके तब श्रीजी महाराज ने यह आज्ञा दी कि हमारे आश्रित त्यागी साधुओं, ब्रह्मचारियों, गृहस्थ महिलाओं तथा भक्तों को हमारी लिखी हुई शिक्षा पत्री का नित्य पाठ करना। जिसे पढ़ना ना आता हो उसे शिक्षा पत्री का नित्य श्रवण करना। जिसे उसका श्रवण करने का योग ना आए वह प्रतिदिन शिक्षा पत्री की पूजा करे। इस प्रकार हमने शिक्षा पत्री में ही लिखा है, यदि किसी को इन तीनों नियमों के पालन में विघ्न पड़ जाए तो उसे एक उपवास कर लेना, ऐसी हमारी आज्ञा है। फिर तो सभी ने श्रीजी महाराज के इस आज्ञा का पालन करने का नियम ग्रहण किया और कहने लगे कि हे महाराज, आपने जैसी आज्ञा दी है उसी के अनुसार हम सब नियम का पालन करेंगे। यह सुनकर श्रीजी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने समस्त साधुओं तथा ब्रह्मचारियों को गले लगाकर प्रसन्नता व्यक्त की तथा सभी सत्संगियों के हृदय पर अपने चरणा रविंद रखे। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा अंत्य प्रकरण का पहला वचनामृत पूर्ण हुआ।